विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात संडे एडिशन। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री, दो पॉलिटिकल पंडित। आपको पता ही है, राष्ट्र की बात संडे एडिशन में नो प्रवक्ता, नो नेता, ओनली पॉलिटिकल पंडित्स। तीन और पंडितों से परिचय भी थोड़ी देर में कराऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आज संडे के दिन हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, डिबेट क्या करने वाले हैं। दरअसल बिहार की हार के बाद इंडिया गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि जो दरारें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, हर चुनाव के साथ गहरी हो रही थी, वो और गहरी हो गई हैं। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर अब इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों ने गंभीर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी बोल रही है, वहां से टीएमसी के कोई नेता बोल रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बोल रहा है, समाजवादी पार्टी बोल रही है। अब ऐसे में बीजेपी को मौका मिल गया, एनडीए को मौका मिल गया। सबसे पहले आपको एक बयान दिखाता हूं बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अब टूटने वाला है, अब उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल का नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अब आप देखते जाइए, जल्द ही इंडिया गठबंधन में एक बड़ी टूट होने वाली है। हालांकि आपको याद होगा, कुछ महीने पहले खुद पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह चुके हैं इंडिया गठबंधन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, अब इंडिया गठबंधन है नहीं। राज्यों में जहां चुनाव होते हैं वहां उस हिसाब से हम लोग गठबंधन अपना बना लेते हैं। जैसे बिहार में इसका नाम था महागठबंधन। अब बीजेपी की तरफ से दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं, जरा पहले वो सुनिए, फिर आगे चलते हैं। सुनिए। गठबंधन टूटने के कगार पर है। राहुल गांधी का नेतृत्व अब कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है और आप देख लीजिएगा बहुत जल्द ही इंडी गठबंधन में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। यह बिहार था। उधर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आवाज उठी। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अब खुलकर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वो अब सिकुड़ गया है, अब कांग्रेस पार्टी गठबंधन का नेतृत्व करने लायक नहीं है और असली नेता अब अखिलेश यादव ही हैं जो जननायक हैं। और बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाते हैं 2024 के। वो कहते हैं देखिए हम सबसे बड़ी पार्टी बने, हम नहीं होते तो क्या हाल होता विपक्ष का। अब ऐसे में सिर्फ अखिलेश यादव ही हैं जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं और देश में नरेंद्र मोदी के लीडरशिप वाले एनडीए को चुनौती दे सकते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान मसूद जवाब देते हैं। इमरान मसूद आपको पता ही है, यूपी से आते हैं, कांग्रेस का जाना माना मुस्लिम चेहरा भी हैं, विवादित भी रहे हैं। इमरान मसूद कहते हैं पहले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लीड कर ले, देश के नेतृत्व के बारे में बाद में सोचे। समाजवादी पार्टी पहले 2027 का चुनाव देख ले। राहुल गांधी गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है, राहुल का कोई मुकाबला नहीं है। क्या कह रहे हैं इमरान मसूद, चलिए बाद में सुनाऊंगा आपको। अब कांग्रेस पार्टी की हाल में एक बैठक हुई, आपको भी पता है, जिसमें यह तय किया गया कि 12 राज्यों में जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के नेता उतरेंगे। फिर रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। उसी बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल बोले हमें पता है इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन हम गठबंधन को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। राहुल गांधी भी चाहते हैं हर हाल में इंडिया गठबंधन बना रहे, क्योंकि राहुल को पता है सहयोगियों के सहयोग के बिना राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर बीजेपी को चुनौती नहीं दी जा सकती। केसी वेणुगोपाल खुद बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की बुनियाद में कोई बदलाव नहीं है। गठबंधन को बचाने के लिए हम दोगुने प्रयास करेंगे। कांग्रेस गठबंधन के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पार्टी को बढ़ाने के लिए हम और मेहनत करेंगे। अब साथ ही साथ आपको पता होगा बंगाल में, केरल में, फिर महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलग लड़ने की बात कर रही है, सहयोगी दल अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। तो उस पर भी वेणुगोपाल यही कहते हैं कि बंगाल और केरल और बीएमसी ये अलग मसला है, इसका इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना है, इसे मत जोड़िए। बंगाल और केरल, वेणुगोपाल कहते हैं हम पहले से अलग लड़ते आए हैं, इसमें नया क्या है। और बीएमसी में परिस्थितियां अलग हैं, वहां की स्थानीय निकाय की जो हमारी यूनिट्स हैं वो खुद फैसला लेती हैं। तो यानी कांग्रेस को पता तो है कि इंडिया गठबंधन को बचाना कितना जरूरी है और यह कितना चैलेंजिंग भी है। इसीलिए वेणुगोपाल खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। अब बीएमसी का जिक्र आया तो आपको बता दूं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी कैसे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहा है। बाकायदा
सामना अखबार में आर्टिकल लिखा गया जिसमें साफ साफ यह कहा गया कि कांग्रेस मुसलमानों की चिंता ना करे, कांग्रेस उत्तर भारतीयों की चिंता छोड़ दे, अकेले लड़ने से कांग्रेस को 100% 100% मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, कांग्रेस को हिंदी भाषी वोट भी नहीं मिलेंगे अगर वो अकेले लड़ती है तो हर तरफ से हमला। और आम आदमी पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने हाल में एक टीवी डिबेट में कह दिया, राहुल गांधी जिस चीज को छूते हैं वो मिट्टी बन जाती है, इंडिया गठबंधन के सहयोगी अब कांग्रेस से दूर ही रहे। क्या इशारा है? क्योंकि आपको याद होगा आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हम तो इंडिया गठबंधन में है नहीं, हम छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन मुद्दों पर वो कांग्रेस पार्टी और इस गठबंधन के साथ बार बार आ भी जाते हैं। मोटे तौर पर कौन कौन सी पार्टियां इंडिया गठबंधन में, आपको जरा याद दिला दूं। देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर आ रही है सारी पार्टियां एक एक करके। कांग्रेस तो है ही, सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन की, समाजवादी पार्टी इसमें है। ऊपर जरा गठबंधन की पार्टियां दिखाइए। समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, जेएमएम है, आम आदमी पार्टी है, फिर डीएमके, टीएमसी, एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, सीपीएम, सीपीआईएमएल, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज मेरा पहला सवाल यही है, राहुल का संकल्प, बचाएंगे इंडिया गठबंधन, पर कैसे? और दूसरा, क्या वाकई विपक्ष को कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, और अगर नहीं तो क्यों?